Morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. Today is lecture number 43. In this lecture we will read about the environment. The topic is our environment. So let's start reading. Take out your book, your pencil and your rough register or rough copy so that you can note down the difficult words meaning with you. In the previous lecture we read about our villages and the cities कि villages में people क्या करते हैं, farming करते हैं, embroidery जो traditional करते हैं, वो कशीदाकारी जो करते हैं, इसी तरह beautiful shawls बनाते हैं, carpets बनाते हैं. cities में क्या होता है कि बहुत से banks, offices और schools और hospitals वगैरह होते हैं. Now we will read about our environment. अब हम अपने environment के बारे में पढ़ेंगे. What is meant by environment? Environment mean माहौल. हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो हमारी सराउंडिंग है, वो हमारा environment है. जो हमारी लाइफ पर असर करता है, वही हमारा environment है. Let's start the topic our environment. हमारा माहौल. The area in which something exists or lives is called its environment. वो रकबा, वो इलाक़ा जहाँ पर कोई रहता है या कोई चीज़ पाई जाती है या कोई रहता है तो क्या है वो क्या है, वो उसका environment है, उसका माहौल है. As such, everything in the world around us which can affect our life is part of our environment. ऐसी चीज़ें जो हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मुतासिर होती हैं हमारी ज़िंदगियों पर, तो वो हमारी इन्वायरमेंट का, हमारे माहौल का एक हिस्सा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. वेदर वी लिव इन स्मॉल टाउन्स, बिग सिटीज़ और विलेजेस, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. चाहे हम एक कस्बे में, छोटे कस्बों में रहते हों, चाहे हम बड़े शहरों में रहते हों या गांव में रहते हों, हमें अपनी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ रखना चाहिए. सो दैट एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी, ताकि जो माहौल है वो साफ़ और सेहत बख्श हो. वी कैन डू दिस बाय द फॉलोइंग 3R प्रिंसिपल. हम इस तरह कर सकते हैं इन उसूलों पर, 3R की उसूलों पर, जो 3R की उसूल हैं उन पर अमल पैरा हो सकते हैं. नंबर 1 इज़ रिड्यूस, घटाना या कमी लाना. रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल में लाना. रिसाइकल, दोबारा कारआमद बनाना. स्टूडेंट्स, वी read about these two paragraph in which it is said that what is environment? So environment is the surrounding around us that affect our lives. जो हमारी ज़िंदगियों पर असर करता है वही हमारा environment है. नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल अगर साफ़ होगा तो हमारा environment हेल्दी होगा. इसी तरह 3R प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. नेक्स्ट पैराग्राफ. पुट योर फिंगर्स. रिड्यूस मीन्स नॉट वेस्टिंग एनीथिंग. रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस मीन घटाना, कमी लाना का. इसका मतलब क्या है? नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करना. वेस्ट मीन ज़ाया करना, और एनीथिंग नॉट वेस्टिंग, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करना. वेदर इट इज़ फूड, चाहे ये खुराक हो, वाटर और पेपर, चाहे ये पानी हो या कागज़ हो. यानी चाहे कागज़ हो, पानी हो, इसी तरह खुराक हो, तो हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड टू एंड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज. हमें चीज़ें इस्तेमाल में लानी चाहिए, ना सिर्फ ये कि ये हमारी ज़रूरत होती है, और एंड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, और ज़रायों को, जो ज़राए हैं उन्हें वेस्ट ज़ाया नहीं करना चाहिए. इस पैराग्राफ का मतलब, रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस का मतलब है कि अगर कोई चीज़ कम इस्तेमाल की जाए तो वो ज़ाया नहीं होगी, चाहे वो खुराक हो, चाहे पानी हो, चाहे पेपर यानी कागज़ हो. तो ऐसे ज़रायों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए. सेकंड इज़ रीयूज़. रीयूज़ का मतलब क्या है? रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल में लाना.
एज इट इज सेज, जैसे कि ये कहा जाता है, टू यूज़ समथिंग अगेन, दोबारा किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाना। इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग इट अवे, इसके बजाय कि आप उसे आसानी से गिराएं, तो इसके बजाय आप उसे इस्तेमाल में ले आए। योर कुड रीयूज़ ग्लास bottles, cardboards, boxes and cloth bags over and over again। आप इसे रीयूज़ ग्लास में, यानी जो ग्लास होता है वह दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटल्स, बोतलों को, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो कार्डबोर्ड से बनी हुई जो डिबिया होती हैं, एंड क्लॉथ बैग्स, और जो कपड़े की बैग्स होते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा दोबारा इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। रीयूज़ का मतलब क्या है कि कोई चीज़ इस्तेमाल हो गया, फिर दोबारा उसे दोबारा इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, चाहे क्लॉथ बैग हो या उससे कोई और चीज़ आप दोबारा बना सकते हैं उसी कपड़े से, चाहे ग्लास हो, चाहे बोतल्स हों। जो बोतलें होती हैं अक्सर खाली हो जाती है, तो दोबारा उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72। पुट योर फिंगर्स स्टूडेंट्स। डिड यू नो हाउ मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर? क्या आप जानते हैं कि कितने दरख्तों को काटा जाता है कागज़ बनाने के लिए? स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि कागज़ किससे बनता है? ट्रीज से। डू यू नो हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो? क्या आप जानते हैं कि एक दरख्त उगाने के लिए कितना वक्त, कितने साल लगते हैं? When we cut trees carelessly, जब हम बेहतियाती से दरख्तों को काटते हैं, इट कैन काज फ्लड्स, तो इसकी वजह से सैलाब आते हैं, यानी ये सैलाब का सबब बनता है। एंड गुड सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, और जो अच्छी मिट्टी होती है वो बह जाती है, यानी जो सैलाब आ जाता है तो उसमें से अच्छी मिट्टी, अच्छी खासी जो मिट्टी होती है तो वो बह जाती है। बिसाइड्स, इसके साथ साथ वी क्रिएट माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, तो इसके साथ साथ हम गंदगी का एक बड़ा पहाड़ भी खड़ा कर देते हैं, यानी जब गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और या हम इसी तरह पेजेस वगैरह को, सफ़ों को इसी तरह गिराएंगे तो एक ढेर बन जाएगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितना भी ये पेजेस बनते हैं, ये ट्रीज़ को काट के मुख्तलिफ़ प्रोसेस से ये जाके ये पेजेस बनते हैं, और आप इसी तरह आप इसे गिरा देते हैं। रिसाइकल, नो द टॉपिक इज़ रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स चेंजिंग अ यूज्ड ऑब्जेक्ट। रिसाइकल का मतलब है दोबारा कारआमद बनाना। मीन्स चेंजिंग अ यूज्ड ऑब्जेक्ट, कि एक इस्तेमाल की हुई चीज़ को दोबारा चेंज किया जाए, यानी उसकी शक्ल एक चीज़ में इस्तेमाल हो रही थी, अब दूसरी चीज़ में उसका इस्तेमाल हो रहा है। टू मेक अ न्यू वन, एक नया चीज़ बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, एलुमिनियम कैंस कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक अदर एलुमिनियम आइटम्स, कि एलुमिनियम जो कैंस होते हैं, जो एलुमिनियम के बने हुए डब्बे होते हैं, उनको रिसाइकल करके दोबारा कारआमद बना के टू मेक अदर एलुमिनियम आइटम, दूसरे एलुमिनियम की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ें और ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल की जा सकती हैं? स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जितनी भी ये एलुमिनियम कैंस होते हैं, ये आप मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जितनी भी आती हैं या जितनी भी आप ये मटेरियल्स के बारे में ये अक्सर टीवी पर भी दिखाया जाता है, वीडियोस में भी दिखाए जाते हैं, तो अक्सर उसमें से ये कैंस अगर आप देख लें, ये एलुमिनियम कैंस, तो उनको दोबारा मेल्ट करके दोबारा इनसे जो पॉट्स बनती हैं, जो बर्तन बनते हैं, वो मुख्तलिफ़ शक्ल में ये पतीलियाँ वग़ैरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं, दोबारा उनसे बनाए जाते हैं, या जो बाउल होते हैं दोबारा दूसरी शक्ल दे देते हैं, कैन के बजाय दूसरी शक्ल दे देते हैं, तो इसको रीसाइकल कहते हैं। जब एक चीज़ एक शक्ल में हो और वो दोबारा उसको प्रोसेस से जितना भी प्रोसेस होता है उसका अपना एक प्रोसेस होता है, तो उससे फिर वो दोबारा दूसरी चीज़ बनती है।
इसी तरह पेपर का आप देख सकते हैं, ये पेपर का ढेर बना हुआ है। तो आप जितना गार्बेज जमा करेंगे तो उतना ही आपका नुकसान होगा, इतना, क्योंकि ये एक एक ट्री से मिलके ये उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से लेके ये पेपर्स बनाए जाते हैं। इस तरह प्लास्टिक बोटल्स को लेके ये दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं। अगर इसमें पेप्सी वगैरह है तो आप इसमें वाटर भी डाल सकते हैं, मिल्क भी डाल सकते हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी ये चीज़ें, शरबत वगैरह इसमें डाल सकते हैं, तो ये रीयूज़ हो सकते हैं। राइट, आई होप यू हैव गेन इट। So students, what we read in this unit? We read about the recycled, reused and also the students, what we read in this unit? We read about the reduce, reuse and recycle. ये चीज़ों को कैसे इस्तेमाल में दोबारा लाया जाता है, कैसे उसे दोबारा कारआमद बनाया जा सकता है और कैसे उसको रिड्यूस में घटाया जा सकता है, उसमें कमी लाई जा सकती है। Now students, take out your rough copies and note down the difficult words meaning with you. Number 1 is lecture number 44 words meaning. Lives, जिंदगियाँ, environment, माहौल, effect, असर करना, reduce, घटाना या कमी करना, reuse, दोबारा इस्तेमाल करना, recycle, दोबारा कारआमद बनाना, resources, ज़राए, principle, उसूल, washed away, बह जाना, cans, डिब्बे, garbage, गंदगी. These are 11 words meaning of the last paragraphs of topic cities and villages.